गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला पढ़ा था और डी ब्रोगली की हमने परिकल्पना भी पढ़ी थी। डी ब्रोगली ने ये बताया था कि गतिशील द्रव्य कण जो हैं वो एक तरंग प्रदर्शित करते हैं, तरंगीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये बात उन्होंने क्यों बताई? क्योंकि ये पहले सिद्ध हो चुका था कि जो तरंग है उससे एक कण संबद्ध होता है। वो तरंग जो है वो कणों के लाक्षणिक गुणों को व्यक्त करता है। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि हर चीज का अगर क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से संभव है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। तो यही सोचकर और डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने परिकल्पना दी, ऐसा सुझाव दिया, ऐसा सोचा और एक सैद्धांतिक उन्होंने मान दिया, सैद्धांतिक तरंगदैर्घ्य का उन्होंने फॉर्मूला दिया, जिसको प्रूफ किया था डेविसन जर्मर नामक वैज्ञानिकों ने अपने प्रायोगिक तौर पर उन्होंने उसको प्रदर्शित किया था। तो डी ब्रोगली नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग कणों के लिए और तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला दिया, तरंगदैर्घ्य का उन्होंने मान निकाला अपने सूत्र से। तो वो किस प्रकार से निकाला है? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के कणों के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना, जो सैद्धांतिक है। अभी तक अपन प्रायोगिक तक नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान व वेग v का एक कण है जिसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? E बराबर 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जिससे पूरे बोर्ड पे आ जाए। E बराबर 1/2 mv²। अब हमें इसे जो तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला है उसको हमें ऊर्जा के रूप में लाना है। और तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला अपन संवेग के रूप में जानते हैं, है ना। देखिए तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं? लैम्डा बराबर h/p जानते हैं। ठीक है, और हमें यही फॉर्मूला जो है वो ऊर्जा के रूप में चाहिए। और ऊर्जा के रूप में लाने के लिए हमें इस संवेग को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि h तो कांस्टेंट है। तो यहाँ इस p की जगह, संवेग की जगह हम ऊर्जा लाएंगे। और ये बात मैंने कल एक फॉर्मूला मैंने बताया था जिसमें संवेग और ऊर्जा में संबंध का फॉर्मूला हमने निकाला था। तो वही अपन यहाँ दोबारा निकालेंगे। E बराबर 1/2 mv²। इसे संवेग लाना है और संवेग P बराबर क्या होता है? mv। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? m का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। m का हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ ये क्या बन जाएगा? 1/2 m² v² बटे में m। E बराबर हमने m का ऊपर नीचे गुणा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला P बराबर क्या है? mv। तो ये m² बन गया, v² बन गया, तो इसको अपन p² लिख सकते हैं, ना p²। तो इसको p² बनाने के लिए हमने, हमारे पास ऊपर एक m और चाहिए था, तो इसलिए हमने m को ऊपर और नीचे गुणा किया। तो इसको हमने क्या लिख देंगे? हम क्या लिखेंगे? इसको p² लिख सकते हैं ना, बटे में 2m और ये आ जाएगा E के बराबर। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं p² बराबर 2m ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से p बराबर आ जाएगा √2m। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको हम समीकरण 1 लगा सकते हैं। तरंगदैर्घ्य का सूत्र अपन जानते हैं, लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p।
समीकरण ए से पी का मान लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा H/2m/2 ये बन गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2, ये लैम्डा के बराबर। ये ऊर्जा के रूप में हमें लैम्डा का एक सूत्र हमें मिला है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें इसको आवेश और वोल्ट के रूप में लेना है, क्योंकि हम किसी भी आवेशित कण को या मान लो उदासीन कण, किसी भी कण, किसी भी द्रव्य कण को हम अगर गतिशील अवस्था में लाते हैं तो हमें वहां विभव लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, या हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो कुछ तो वहां उसको गतिशील करने के लिए, उसको मूवमेंट करवाने के लिए हमें कुछ तो परिवर्तन वहां करना चाहिए और करना होगा, तभी वह कण गति करेगा, ठीक है ना, क्योंकि गतिशील कण ही तरंग को व्यक्त करता है। इसलिए यहाँ इस ऊर्जा को हम चेंज करेंगे किसमें? आवेश और विभव के रूप में। अब मान लो हम किसी भी आवेशित कण को या किसी भी कण को जिसका आवेश Q है और उसको अपन V विभव से अपन त्वरित करवाते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो अपन जानते हैं, वो क्या होता है? यदि स्मॉल q आवेश को v विभव से त्वरित करवाते हैं तो गतिज ऊर्जा E बराबर हो जाएगा QV, जहां पर Q आवेश है और V विभव, तो इस E की जगह हम क्या लिख देंगे? QV। समीकरण 2 से लैम्डा बराबर H/2 √2m Q और V। हमने E की जगह क्या लिख दिया? QV। अब हम प्रत्येक कण का लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन से। तो हमारा ये फाइनली सूत्र बन गया समीकरण 3। अब पहला जो कण है नंबर 1, त्वरित का मतलब गतिशील इलेक्ट्रॉन है, तो गतिशील या त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य हमें ये लैम्डा ज्ञात करनी इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा ज्ञात करने के लिए में एक तो H का मान चाहिए, तो H प्लांक नियतांक है, उसका मान हम जानते हैं। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो भी हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये विभव, जितना भी अपन विभव उस पर लगाते हैं, विभव अगर विभव चेंज करेंगे तो उसकी तरंगदैर्ध्य भी चेंज हो जाती है, तरंगदैर्ध्य भी उसकी बदल जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, नियत है, जो नहीं बदलेंगी? H नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नियत है, तो चेंज क्या हो रहा है? V हो रहा है। तो हम लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो हम V के रूप में लेकर आएंगे। V का मान हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि V बदल सकता है। मान लो अपन ने 54 वोल्ट लगाया, मान लो अपन ने 90 वोल्ट लगाया, तो V का मान चेंज हो गया ना। तो यहाँ V के रूप में, V के पद में हमें लैम्डा का सूत्र निकालना है और इन तीनों राशियों का मान रख के हमें एक वैल्यू पता करनी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me क्या हो जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अपन तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिख लें। इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्ध्य लैम्डा E बराबर
H/2 QE और V। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये H का मान। तो अब यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me बराबर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश QE बराबर 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। ठीक है, और प्लांक नियतांक जो है H की जो वैल्यू है वो होती है 6.62 गुणा 10⁻34। ठीक है, ये आपके H की वैल्यू है। तो इन सब की वैल्यू अगर अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास में जो आएगा लैम्डा E बराबर, सबका अपन मान रखेंगे 6.62 गुणा 10⁻34 बटे √2 गुणा Me द्रव्यमान, यह आ जाएगा 9.1 गुणा 10⁻31 गुणा आवेश 1.6 गुणा 10⁻19, और ये V के मान को हम चेंज नहीं करेंगे, और V का मान चेंज करेंगे लेकिन V का मान यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि V का मान बदल सकता है। ठीक है, ये जब सारी कैलकुलेशन हम करते हैं, पूरी गणना अगर अपन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.27 गुणा 10⁻19 -10 बटे में √V मीटर। इसकी वैल्यू कितने आएगी 12.27 गुणा 10⁻10 मीटर, और बटे में √V, क्योंकि V का मान हमने नहीं लिखा था। V विभव है यहाँ पर, जो वोल्ट के रूप में प्राप्त होगा या वोल्ट के रूप में आएगा, जितना विभव हम लगाते हैं उस आवेश पर। 10⁻10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं, तो हम इसको चेंज कर देंगे। लैम्डा E बराबर 12.27 गुणा 27 बटे √V, और यह आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का फॉर्मूला, और इसको अपन लगा देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला है। अब अगर हम कितना भी, जैसे अपन ने मान लो 65 वोल्ट हमने लगाया, तो हम V का मान कितना लिख देंगे 65 वोल्ट। ठीक है, और 65 वोल्ट पर हम तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। इसी प्रकार वोल्ट अगर बदलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगी। बात समझ में आ गई आपकी? तो यहाँ पे ये अपन ने पहला बिंदु पढ़ा, त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य। अब ठीक इसी प्रकार हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है वो होगा नंबर 2, यहीं से शुरू कर देते हैं। त्वरित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या लिखेंगे अब प्रोटॉन। त्वरित प्रोटॉन की तरंगदैर्ध्य। प्रोटॉन के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, जहां पे अपन ने E लिखा वहां पर प्रोटॉन के लिए P लिख देंगे। तो ये लैम्डा जो तरंगदैर्ध्य आएगा, प्रोटॉन की तरंगदैर्ध्य या प्रोटॉन के लिए तरंगदैर्ध्य लैम्डा T बराबर H/में √2 MP QP
और ये V। जहां पे अपन ने E लिखा वहां अपन क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। अब यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश और H की वैल्यू, तीनों के मान रखेंगे और कैलकुलेशन करने पर एक नियत राशि हमें प्राप्त होगी। और उसी प्रकार जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन में V का मान चेंज कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार हम प्रोटॉन में भी V का मान बदलकर प्रोटॉन के लिए तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे एम पी बराबर 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम और क्यूपी आवेश का जो मान है वो है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम और H की वैल्यू आप जानते हैं 6.62 गुणा 10⁻⁻34। इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या लिख सकते हो, बनाइए क्या मात्रक होगा। E बराबर H न्यू, E क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल। कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, जहां तक संभव हो आप फॉर्मूले से उसको बनाकर देखें, ठीक है ना। आवृत्ति का जो मात्रक है वो 1/सेकंड होता है, तो यहां से H का मात्रक क्या बन जाएगा, जूल गुणा सेकंड। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल गुणा सेकंड, तो यहां पर आप लिख सकते हो जूल गुणा सेकंड। ठीक है, अब यहां पर आप उस फॉर्मूले में, यहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था तरंगदैर्ध्य का, उसके जगह पर लिख सकते हैं लैम्डा P बराबर 6.62 गुणा 10⁻⁻34 अपॉन में √2 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻27 गुणा 2m और Q का मान, आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और ये V की वैल्यू अपन लिख नहीं रहे। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.286 और 3 गुणा 10⁻⁻10 बटे में √V और ये आ जाएगा आपका मीटर। मीटर को आप किस में चेंज कर सकते हो, एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ 0.2863 बटे में √V और ये आपका आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 4 हो गया शायद, देख लेना समीकरण नंबर चेक कर लेना पीछे वाला। तो ये किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए। ठीक है, नंबर 3, तीसरा पॉइंट जो है वो है अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है, एक हीलियम पार्टिकल होता है। ठीक है, अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य, अल्फा कण की तरंगदैर्ध्य के लिए जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो अल्फा कण का जाएगा। हम अल्फा कण का आवेश और अल्फा कण का हम यहाँ पर द्रव्यमान लिखेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका लैम्डा अल्फा। प्रोटॉन के लिए तो हमने P लिख दिया, अल्फा कण के लिए तो अपन लैम्डा लिख देंगे। तो यहाँ जाएगा H बटा √2 m अल्फा Q अल्फा और V, m अल्फा Q अल्फा और V। ठीक है, अब इसके ऊपर लिखेंगे मान। द्रव्यमान और आवेश, अल्फा कण का आवेश जो है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना और द्रव्यमान होता है 4 गुना। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन के जो मान है इन्हीं मानों में हम चेंज कर देंगे, तो यह जाएगा m
अल्फा, द्रव्यमान तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, और Q जो है वो 2 गुना होता है, तो यह आ जाएगा 2 QP, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, और H की वैल्यू सेम वही 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल गुणा सेकेंड। वैल्यू हम रख देंगे अल्फा लैम्डा अल्फा बराबर 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 अपॉन में अंडर रूट 2 गुणा एम अल्फा का मान ये वाला लिख देंगे 4 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 गुणा Q अल्फा का मान यह आ जाएगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और ये v चेंज होगा, v का मान अपन चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो इसका जो मान आएगा 0.1012 इंटू 10 की घात माइनस 10 अपॉन में अंडर रूट v, और ये किस में आएगा आपका मीटर में। मीटर का आपको चेंज करना है एंगस्ट्रॉम में, तो वही आप चेंज करके लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1012 अपॉन में अंडर रूट v, और ये आपका आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये किसका मान आ गया? आपके अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपका सेम वही है, एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है, और उसी फॉर्मूले में आपको केवल वैल्यू रखनी है किसकी? द्रव्यमान की और आवेश की, ठीक है। तो अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है न्यूट्रॉन कण की तरंगदैर्घ्य। न्यूट्रॉन कण की तरंगदैर्घ्य के लिए हम जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें हम डी लगा देंगे नीचे, ठीक है। तो लैम्डा डी बराबर एच अपॉन में अंडर रूट 2 एम डी क्यू डी, और ये v, ये दिख रहा है सबको 2 एम डी क्यू डी और v, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का आवेश, हमें इसका मान यहाँ पर लिखना है, और वही अपन यहाँ इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करते हैं। तो जो न्यूट्रॉन का आवेश है वो तो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, तो आवेश में तो चेंज नहीं आएगा। द्रव्यमान क्या होता है न्यूट्रॉन का? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना। न्यूट्रॉन जो कण है वो उसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना, और आवेश जो है वो प्रोटॉन के आवेश के समान होता है, अर्थात 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, और इस प्रकार से अपन न्यूट्रॉन का भी हम मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है एम डी, द्रव्यमान मैंने क्या बताया? द्रव्यमान तो होता है 2 गुना, तो यहाँ 2 MP 2 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, और आवेश जो है वो होता है QP, प्रोटॉन के आवेश के बराबर। तो यह जाएगा 1.6 गुणा
10 की घात माइनस 19 कूलम। एच की वैल्यू सेम है, यहाँ लैम्डा टी ये एच की वैल्यू है आपके पास में, और अंडर रूट में आपको लगाना है वही फॉर्मूला 2 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और ये भी केवल m का और q का मान हम बार बार बदल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.202 बटे में अंडर रूट v गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर, और इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, एंगस्ट्रॉम में। ये न्यूट्रॉन की जो तरंगदैर्ध्य है वो हमें प्राप्त हो गई। ये आपके किसी एक कण की तरंगदैर्ध्य एग्जाम में पूछी जाती है, और मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा कण, न्यूट्रॉन बहुत कम पूछा जाता है, बाकी अल्फा कण है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, उनकी तरंगदैर्ध्य एग्जाम में पूछी जाती है। सीधे सूत्र में आपको मान रखना है और 1 नंबर का आता है, आपको वैल्यू निकालनी है लैम्डा की, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।